फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास जो है 10 नंबर की आएगी और ये आपके लिए छोटा सा एक मॉक टेस्ट है, वो भी 10 नंबर का है। और देखिएगा 10 में से आप कितना सही कर पाते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है एकदम लेवल का है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो ये आप 10 में 5 भी नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो थ्योरी का सेक्शन हो चाहे वो मॉक टेस्ट हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा, मिलान सही नहीं है। स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्जबर्ग, सबलीकरण का सिद्धांत CL हल, व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन, समाजमिति विधि वाटसन। तो बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है। तो समाजमिति विधि जो है ये JL मोरेनो ने दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा इसमें। बाकी स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्जबर्ग, सबलीकरण का सिद्धांत CL हल, व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन ने दी है। अगला प्रश्न हमारा, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है वाटसन, रास, क्रॉनबेक या वुडवर्थ। तो ये परिभाषा है क्रॉनबेक की। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, गैने ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है। गैने ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है। देखिए, गैने ने जो है अधिगम के 8 प्रकार बताए थे और आपको जब तक 8 नहीं पता होंगे तब तक आप ये प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, अभिग्रहण अधिगम। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है अभिग्रहण अधिगम जो है ये गैने ने नहीं बताया था, ये आसबेल महोदय ने बताया था। आसबेल महोदय ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम। जबकि गैने महोदय ने 8 प्रकार कौन कौन से बताए थे मैं आपको बताता हूँ। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार बताए थे, आपको एकदम रटे होने चाहिए। अगला है, किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, कॉलसेनिक का, वैलेंटाइन का या थॉमसन का? तो किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा नहीं काल मानते हैं, काल का सैनिक मानते हैं। इस तरीके से याद करने की ट्रिक है, मैंने आपको बताई है, पहले ही बताई है, लेकिन जब आपको किशोरावस्था पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। तो किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में काल का सैनिक मानते हैं, इसी वजह से इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है बताएं आप लोग। यह है जॉन DV महोदय, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, थ्रस्टर ने कौन सी योग्यता नहीं बताई है? देखिए, इन्होंने 7 प्रकार की योग्यताएं बताई थी जिनको मिलाकर के बुद्धि का निर्माण होता है। तो आपको बताना है थ्रस्टर ने कौन सी योग्यता नहीं बताई थी। स्मरण योग्यता, वाक्य योग्यता, पद योग्यता या पर्यवेक्षण योग्यता। 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं बताया है? तो इसका होगा 3rd वाला ऑप्शन, पद योग्यता, ये नहीं बताई है। इन्होंने जो 7 योग्यताएं बताई हैं मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण योग्यता, वाक्य योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता। अगला है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है हाल का, रूसो का, रास का, अरस्तु का। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु महोदय का। बहुत ही फेमस ये परिभाषा है और हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला है, सामाजिकरण का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है कूले ने, मिड ने, दुर्खिम ने या एरिक एरिक्सन ने। तो सामाजिकरण का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है दुर्खिम महोदय ने।
अगला है कौन सा विकल्प सही नहीं है। बताएं आप लोग कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए ये अवस्थाएं दी गई हैं, ये जो अवस्थाएं दी गई हैं इनमें बताना है कौन सी अवस्था जो सही से दी गई है। तो देखिए स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, साथ बनाम अलगाव, प्रजनन बनाम हीनता। देखिए एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक जो सिद्धांत होता है उसमें जो ये 8 प्रकार की अवस्थाएं बताते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये 4 अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं और कौन सी एकदम सही है, मतलब कौन सी एकदम गलत है वो बताना है। तो प्रजनन बनाम हीनता नहीं होता है, प्रजनन बनाम निश्चितता होता है। ठीक है, निश्चितता होता है। साइको सोशल थ्योरी जो है वो किसने दिया हुआ है, एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, स्टेजेस बताई थी। जैसे पहली अवस्था बताई विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि जन्म से 1.5 वर्ष की यानी 18 माह की होती है। दूसरी अवस्था बताई पहल बनाम बाल अपराध। ठीक है, पहली बताई थी विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी बताई थी स्वायत्तता बनाम शर्म, जो कि होती है 18 माह से 3 वर्ष की। तीसरी बताई थी पहल बनाम बाल अपराध, जो कि होती है 3 से 6 वर्ष की। चौथी बताई थी श्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष की। पांचवी बताई थी पहचान बनाम भ्रम, 12 वर्ष से 18 वर्ष की। ठीक है, और छठवीं बताई साथ बनाम अलगाव, 18 से 40 वर्ष की। सातवीं बताई प्रजनन बनाम निश्चितता, 40 से 65 वर्ष की। और आठवीं बताई संपूर्ण वर्षन निराशा, ये बताई 65 से मृत्यु तक की। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारा सही विकल्प बताना है। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, शैशवावस्था, अनुकरण, बाल्यकाल, जिज्ञासु प्रवृत्ति, किशोरावस्था, संवेगों का दमन, शैशवावस्था। कौन सा विकल्प सही है बताएं आप लोग। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी गलत हैं आपके सारे। तो 10 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।